गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैंने आप लोगों को पढ़ाया था दक्षिण भारत की नदियाँ। अब मैं आज आपको पढ़ाने जा रही हूँ दक्षिण भारत की नदियाँ। उत्तर भारत की मैं आपको पढ़ा चुकी थी। अब दक्षिण भारत की नदियाँ हैं हमारी। पहली नदी है हमारी नर्मदा नदी। नर्मदा नदी हमारे मध्य प्रदेश के अमरकंटक से इसकी उत्पत्ति हुई है। इसकी उत्पत्ति हुई है जो पश्चिम की ओर बहते हुए 1312 किलोमीटर की है। खंबाट की खाड़ी में अरब सागर में मिल जाती है। ये आपका पश्चिम में अरब सागर पड़ता है, वहाँ पर ये जाकर मिल जाती है। नर्मदा नदी दो क्षेत्र पड़ते हैं आपके। उत्तर में एक विंध्याचल पर्वत पड़ता है आपका, दक्षिण में आपका सतपुड़ा पड़ता है। ये नदी आपकी भ्रंश घाटी का निर्माण करती है और इसका जो मध्य प्रदेश की ये सबसे बड़ी नदी है नर्मदा नदी। अब दूसरे नंबर पे हम आते हैं, हमारी है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी हमारी बैतूल जिले के निकट सतपुड़ा पहाड़ियों से निकलती है। मध्य प्रदेश गुजरात से प्रभावित होते हुए ये भी आपकी कहाँ पे अरब सागर में मिल जाती है। ये 724 किलोमीटर इसकी लंबाई है। थर्ड नंबर पे हम आते हैं माही नदी। माही नदी प्रायद्वीपीय भारत की नदी है। यहाँ पे इसका है नहीं विवरण, लेकिन यह गुजरात के क्षेत्र पर पड़ती है। उद्गम इसका मध्य प्रदेश के धार जिले के समीप विंध्याचल पर्वत श्रेणी से होता है। मध्य प्रदेश गुजरात में बहते हुए ये आपकी खंभात की घाटी में गिर जाती है। और आपकी एक चीज़ बता दें, जो माही नदी है, माही नदी आपके कर्क रेखा पड़ती है, उसको आपके दो भागों में काटती है। माही नदी हमारी कर्क रेखा के दो भागों को काटती है। कर्क रेखा को मतलब दो बार काटती है। फिर हम आते हैं, इसकी आपकी लंबाई पड़ती है 583 किलोमीटर। अब हम पूर्वी भारत की नदियों में पढ़ते हैं, यानी गोदावरी हमारा आता है। गोदावरी नदी हमारी ये है, दक्षिण भारत की नदी पड़ती है। इसको प्रमुख नदी के नाम से जानते हैं। ये है हमारी गोदावरी नदी। गोदावरी नदी में प्रायद्वीपीय भारत की यह सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी। इसकी लंबाई लगभग 1465 किलोमीटर है। ये नदी महाराष्ट्र क्षेत्र आपका पड़ता है। नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और दक्षिण भारत की ओर बहते हुए आपके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, यानी पूर्व में आपके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी प्रमुख नदियां हैं पेनगंगा, इंद्रावती, प्रणहिता इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। ठीक है, ये हमारे प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, 1465 किलोमीटर पड़ती है। अब हम आते हैं, हमारी आती है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी इसकी लंबाई हमारे 1400 किलोमीटर है। प्रायद्वीपीय भारत की यह दूसरी सबसे बड़ी नदी है। इनकी सहायक नदियां हैं तुंगभद्रा नदी। ठीक है, तुंगभद्रा नदी हमारी इसकी सबसे बड़ी सहायक नदियां हैं। अब हम आते हैं कावेरी नदी। कावेरी नदी यह भी हमारे कर्नाटक क्षेत्र के आसपास से निकली हुई है। यह भी दक्षिण भारत की प्रमुख नदियों में से एक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, हमारी आती है उड़ीसा की महानदी। महानदी उड़ीसा के क्षेत्र पर पड़ती है। यह नदी, इसका उद्गम उड़ीसा के ही क्षेत्र पर माना जाता है। इसी कारण फिर हमारी जैसे कोयना है, तुंगभद्रा है, ये सब आपकी कृष्णा की सहायक नदियां हैं। ये आपके दक्षिण भारत की प्रमुख नदियां हैं। आपको पता है कि पूर्व में हमारा बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में हमारा अरब सागर, ये सब दक्षिण भारत का जो क्षेत्र है। हम अपने भारत को प्रायद्वीपीय भारत क्यों कहते हैं, मैं भी एक चीज़ की आपको जानकारी दे दूं। प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हम लोग इसलिए बोलते हैं कि यह दक्षिण भारत की प्रमुख नदियों में से जानी जाती हैं और हमारा तीनों ओर समुद्र से घिरा है। इस कारण हम इसे प्रायद्वीपीय भारत की नदियां कहते हैं। प्रायद्वीपीय भारत क्योंकि तीनों ओर से समुद्र से घिरे होने के कारण इसे हम प्रायद्वीपीय भारत